ट्वेल्थ का पोर्शन कर रहे हैं इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को करने से पहले मेरा कोशिश होगा कि आप लोग जो 11th में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाया गया है उसका सारा फार्मूलाज आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर वो पता है तो आप आसानी से इसको और तरीके से कम टाइम में हैंडल कर सकते हैं। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इन्वर्स हम लोग पढ़े थे फंक्शन में, क्योंकि ये फंक्शन है। इन्वर्स तभी पॉसिबल है जब कोई भी फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन है, यानी इन्वर्स के लिए हमको क्या चाहिए? बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है? जो फंक्शन 1 1 हो और ऑन टू हो, दोनों हो, 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। यानी अगर कोई भी ग्राफ है मेरा, जैसे यहाँ तो हम लोग किसका पढ़ेंगे? इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। तो जैसे साइन एक्स इस तरह का है ग्राफ, ये 0 है, ये π/2 है, ये 3π/2 है, सॉरी ये 2π है, ये 3π है ना। इस तरह से ये -π है, -2π है, इस तरह से। तो 1 1 के लिए हम लोग क्या किए थे कि अगर कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस अगर ड्रॉ करते हैं, अगर ग्राफ को एक जगह काटे तो वो 1 1 होगा, अदरवाइज मेनी 1 हो जाएगा। तो साइन एक्स कैसा फंक्शन है? मेनी 1 है, तो इसका हम इन्वर्स नहीं निकाल सकते। लेकिन हाँ, अगर कुछ पोर्शन को हम रिस्ट्रिक्ट कर दें, इस ग्राफ को अगर हम यहाँ से यहाँ तक लें, यहाँ से यहाँ तक, यानी हम कहें कि इसका -π/2 और ये π/2, यानी अगर हम -π/2 से π/2 के बीच अगर लेते हैं ग्राफ x का वैल्यू, तो ये 1 1 है ना। और इसके बीच में ये सारा वैल्यू दे देता है कि क्योंकि साइन का रेंज क्या है? -1 से 1, तो -1 से 1 तक ये पूरा वैल्यू इसमें तक दे रहा है, क्योंकि ये -1 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक अगर हम डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करें तो मेरा 1 1 होगा और ऑन टू भी होगा, तो हम इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। π/2 से 3π/2 के बीच भी हो सकता है, π/2 से 3π/2 के बीच, इसके बीच भी 1 1 होगा। ये ग्राफ है मेरा, ये भी -1 और 1 दे रहा है और 1 1 है, एक ही जगह कट करेगा। अगर लाइन ड्रॉ करेंगे तो इसके बीच में एक ही जगह कट करेगा। तो ऐसे करके ब्रांचेज के थ्रू बहुत सारे 1 1 होंगे, लेकिन -π/2 से π/2 तक जो लेते हैं इसको प्रिंसिपल ब्रांच बोलते हैं और इसी पे हम लोग ज़्यादा फोकस्ड करते हैं। अगर इसका इन्वर्स में हम किए थे क्या कि कोई भी लाइन ग्राफ है वो, जैसे ये साइन एक्स का -π/2 से π/2 तक ले रहे हैं, तो मेरा कैसा ग्राफ है? ऐसे है ना, ये है ग्राफ -π/2 से π/2। हम बोले थे कि क्या y = x का लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके सिमेट्रिक होगा, उसके अबाउट मिरर इमेज बनाएगा, तो ये इस तरह का मेरा इन्वर्स का होगा ग्राफ। ये जो अभी हम ड्रॉ कर रहे हैं ये इन्वर्स का है, ये इन्वर्स का है और ये साइन का है। तो ये y = x कोई लाइन है, ऐसे इस टाइप से है, एग्जैक्ट हम नहीं स्केच कर रहे हैं, उसी का इन्वर्स होगा। तो अगर ये पूरा का हम इन्वर्स अगर देखें तो, और इन्वर्स में क्या होता है, x और y कोऑर्डिनेट सब इंटरचेंज कर जाता है। तो मेरा ऐसे था, तो अब इधर से होगा, यानी y एक्सिस पे चला जाएगा, है ना। तो y एक्सिस पे जाएगा तो इस तरह से होगा। इस तरीक़ा से। तो हमको तो यहाँ से यहीं तक चाहिए, है ना। ये प्रिंसिपल ब्रांच हुआ, है ना। यहाँ π/2 था तो ये हो जाएगा -π/2, सॉरी ये बीच में, और ये हो जाएगा π/2, ये π, ये 2π, -π, सॉरी -π, -2π, इस तरह से। लेकिन हमको सिर्फ प्रिंसिपल ब्रांच का चाहिए, तो डोमेन और रेंज हम लोग फंक्शन में पढ़ चुके हैं साइन इन्वर्स का, तो हम
पहला स्केच करते हैं कि अगर y बराबर साइन इनवर्स x है तो इसका डोमेन क्या होगा। डोमेन यानी x क्या क्या एक्सेप्ट करेगा, वही डोमेन होता है। तो x एक्सेप्ट करेगा -1 से 1 के बीच कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। रेंज ये क्या देगा, रेंज इसका वैल्यू कहाँ से, -π/2 से π/2, यानी -π/2 से π/2 के बीच में इसका रेंज होगा, है ना। अब इसका हम ग्राफ अगर स्केच करें तो थोड़ा बड़ा में हम ग्राफ स्केच करते हैं। ये x, ये y, तो इसका जो ग्राफ होगा इस टाइप से होगा। ये जो आएगा 1, ये -1, 1 और -1 के बीच है, ये वैल्यू देगा π/2 से लेके -π/2, है ना। ये ग्राफ कैसा है, इंक्रीजिंग है, x बढ़ा रहे हैं y बढ़ रहा है, तो हम कहेंगे कि इट्स एन इंक्रीजिंग ग्राफ। ये कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है साइन इनवर्स x। ये 0 से -1 के लिए निगेटिव वैल्यू दे रहा है और 0 से 1 के लिए पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। हाँ, नेक्स्ट है कॉस इनवर्स x। कॉस इनवर्स x, y बराबर कॉस इनवर्स x, तो इसका डोमेन होता है 0 से पाई, इसी के बीच में ये 1 1 on 2 होगा। ये प्रिंसिपल ब्रांच है और इसका रेंज होगा, सॉरी डोमेन -1 से 1, करेक्शन प्लीज, -1 से 1, और रेंज होगा 0 से पाई। इसका अगर हम ग्राफ स्केच करें वो उसी तरह, तो मेरा ग्राफ जो आएगा ये पाई का लाइन है, ये पाई है, -1 से 1 लेना है, ये -1 है, इधर ये 1 है, तो ग्राफ जो आएगा इस तरीक़ा से, है ना। ये मेरा ग्राफ होगा, ठीक है। ये पॉइंट जो कट कर रहा है ये कहाँ पे, π/2 पे, क्योंकि 0 cos 0 पे π/2 होता है, π/2 पे 0 होता है, तो ये आएगा यहाँ पे। तो ये हम देख रहे हैं कि ये cos इनवर्स x जो है हमेशा इसका ग्राफ x एक्सिस से ऊपर है, और ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, x बढ़ा रहे हैं y घट रहा है, यानी इट इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग से ये मतलब है कि अगर हम वैल्यू एक इनपुट बढ़ा रहे हैं आउटपुट भी बढ़े तो इंक्रीजिंग हो गया, अगर इनपुट हम बढ़ा रहे हैं आउटपुट घट रहा है तो डिक्रीजिंग हो गया। जैसे x इनपुट होगा, इनपुट ये हम कर रहे हैं तो y घट रहा है, इनपुट कर रहे हैं y घट रहा है, इनपुट बढ़ा रहे हैं आउटपुट कम हो रहा है, यानी ये डिक्रीजिंग है ना, डिक्रीजिंग ग्राफ है। और ये हम एक चीज़ और आ गया कि cos इनवर्स x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हमेशा वैल्यू 0 से बढ़ा ही देता है, इसीलिए रेंज क्या है 0 से पाई के बीच, निगेटिव वैल्यू नहीं। जैसे साइन में -π/2 से π/2, तो निगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यू दे रहा था, और लेकिन ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। नेक्स्ट है थर्ड, y बराबर tan इनवर्स x। इसका डोमेन ये एक्सेप्ट जो करेगा, ये कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, इसमें आप कुछ भी हम रख सकते हैं, कोई भी वैल्यू ये एक्सेप्ट करेगा, यानी रियल नंबर। ये रेंज जो देगा, रेंज ओपन इंटरवल में -π/2 से π/2। अब इसका हम ग्राफ देखते हैं कि ग्राफ किस तरह से होगा, क्योंकि -π/2 से π/2 के बीच ही ये 1 1 on 2 है, जो कि प्रिंसिपल ब्रांच की अगर हम बात करें तो ये लेते हैं π/2, ये लेते हैं -π/2, ये -π/2 और ये π/2, ये y एक्सिस है। सिमिलरली यहाँ भी y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये 0 है, ये 0 है, ये x एक्सिस। तो इसका ग्राफ जो होगा इस तरीक़ा से होगा, है ना। ये π/2 पे अनडिफाइंड जो होता था
-π/2 और π/2 पे, तो ये ग्राफ है मेरा। ये π/2 का लाइन है और ये -π/2 का लाइन है। ये ग्राफ इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग? तो बढ़ रहा है, x बढ़ा रहे हैं, y बढ़ रहा है, यानी ये इट इज इन इंक्रीजिंग फंक्शन, है ना, इंक्रीजिंग है। ये भी निगेटिव पॉजिटिव, इसके इधर निगेटिव दे रहा है, इसके इधर पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, ठीक ना। नेक्स्ट आते हैं y बराबर कॉट इनवर्स x। कॉट इनवर्स x, इसका डोमेन ये कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट करेगा और रेंज जो इसका होगा ओपन इंटरवल 0 to π। अगर इसका हम ग्राफ देखें कि कैसा होगा, नेचर ऑफ ग्राफ 1 1 2, ये 0 से π के ही बीच है, तो इसलिए रेंज 0 से π दिया। तो ये π का हम लाइन ड्रॉ करते हैं ना, π/2 है, तो इस तरीक़ा से इसका ग्राफ जाएगा। यानी हम कहें तो इस तरीक़ा से ऐसे, है ना, ये 0 है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये π। तो π और 0 के बीच है, लेकिन ये कैसा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है ना, तो इट इज एन डिक्रीजिंग फंक्शन। और कॉट इनवर्स x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 नहीं होगा क्योंकि 0 पे तो अनडिफाइंड है, ऑलवेज ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट है सेक इनवर्स x, y इजकल टू सेक इनवर्स ऑफ x। इसका डोमेन, जो सेक का रेंज होता है वो इसका डोमेन होगा, यानी कहाँ से कहाँ तक, -∞ to -1, यूनियन 1 to ∞। और रेंज ये जो देगा 0 से π, जो कॉस का रेंज है वही होगा, लेकिन π/2 को छोड़कर, π/2 पे ये अनडिफाइंड होगा, यानी -π/2 हम लिखेंगे। इसका अगर ग्राफ का एनालिसिस करें, ग्राफ को देखें तो ग्राफ इस तरह से कुछ आएगा, 0 से π के बीच ही इसको रहना है। ये y एक्सिस, ये π लेते हैं, ये 0 है, ये x एक्सिस है ना। तो इसका जो मेरा ग्राफ आएगा वो इस तरीके से आएगा। π/2 पे ये अनडिफाइंड है ना, π/2 पे अनडिफाइंड होता है। -1 और 1 के बीच इसका कोई पोर्शन नहीं होगा, क्योंकि डोमेन हम इसके बीच नहीं ले सकते हैं, यानी इधर से ही होगा, यानी ये इस तरीक़ा से ग्राफ होगा और यहाँ से ये मेरा ग्राफ का पोर्शन होगा। तब ये ग्राफ क्या है, यहाँ से x बढ़ा रहे हैं, y क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, x बढ़ा रहे हैं, y क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ अलग, ये इंक्रीजिंग अलग है, ये भी अलग इंक्रीजिंग है ना। और ये सेक इनवर्स x भी ऑलवेज कैसा वैल्यू दे रहा है, इसके ऊपर ही है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देगा, लेकिन π/2 कभी नहीं देगा, है ना। तो ग्राफ को ध्यान रखेंगे, ये π/2 पे अनडिफाइंड है। नेक्स्ट है y इजकल टू कोसेक इनवर्स x। इसका भी डोमेन जो सेक का है -∞ to -1, यूनियन 1 to ∞, और रेंज -π/2 से π/2, जो साइन का है, लेकिन 0 को छोड़कर, 0 पे ये अनडिफाइंड होता है ना। अगर ग्राफ इसका हम देखें तो ग्राफ होगा ये π/2, ये π/2 का लाइन, ये x है, ये -π/2 हुआ ना। -1 और 1 के बीच कोई ग्राफ का पोर्शन नहीं होगा, और इसके इधर इस पे अनडिफाइंड होना है, तो ये हो जाएगा ग्राफ मेरा। और ये ग्राफ होगा, यानी
माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के ही बीच ग्राफ दे रहा है और इस तरह से ग्राफ होगा। ये कैसा है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, एक्स बढ़ा रहे हैं वाई घट रहा है, एक्स बढ़ा रहे हैं वाई घट रहा है, ये नहीं, ये डिक्रीजिंग है अपने अपने सेक्शन में, ये 0 है। तो हम 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसका इन्वर्स का हमने डोमेन, रेंज और ग्राफ का एनालिसिस कर दिया है ना। नेक्स्ट हम लोग इसके प्रॉपर्टीज़ को जानेंगे और प्रॉपर्टीज़ का क्या है, कैसे है, उसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। बहुत ही आसान टॉपिक है। प्रॉपर्टीज के बारे में अब जानकारी लेंगे, इसको समझने का कोशिश करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, पहला प्रॉपर्टी है कि साइन इन्वर्स ऑफ साइन थीटा बराबर थीटा, और वहाँ थीटा क्या होना चाहिए, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के ही बीच होना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि ध्यान देंगे कि जब भी इन्वर्स में हम करेंगे, इन्वर्स में इनपुट क्या लेता है, वैल्यूज, और आउटपुट क्या देता है, एंगल, और वो एंगल किस में देना होना चाहिए, रेडियन में। तो इनपुट लेगा वैल्यूज और आउटपुट देगा एंगल, और वो एंगल रेडियन में होना चाहिए, ठीक ना। तो ये ध्यान देंगे, हमेशा रेडियन में कंसिडर करेंगे। तो कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस थीटा, ये थीटा लिख सकते हैं तभी जब थीटा 0 से पाई के बीच है। सिमिलरली ये इसके बीच रहेगा तभी हम लिख सकते हैं। अगर इसके बाहर है तब हम क्या करेंगे, इस पे हम विचार करते हैं। एक एग्जांपल देते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम लिखें साइन इन्वर्स ऑफ साइन 7, तो ये क्या लिखेंगे, ये 7 लिखना सही होगा या नहीं होगा, तो हम कहेंगे कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 7 इसके बीच में है, नहीं है, माइनस पाई बाई टू से पाई, माइनस पाई बाई टू का मतलब है माइनस 3.14 से लेके 3.14 के बीच, तो इसके बीच में तो 7 नहीं है। सिमिलरली 0 से पाई माइनस 0 से 3.14 के बीच, ये चीज़ ध्यान देंगे। तो 7 तो बाहर है, तो लेकिन हम इसको उसमें ला सकते हैं। ट्रिगो में अगर हम देखें कि साइन 7 है ना, तो 7 कहाँ पे होगा, 6 पॉइंट यानी 2 पाई के बाद होगा, है ना। 6 जैसे यहाँ पे 2 पाई होता है, 2 पाई का वैल्यू 6.28, इसके बाद 7 आएगा, इधर होगा कहीं इस क्वाड्रेंट में, है ना। तो यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस 2 पाई माइनस 2 पाई, अपने मन से कोई अंतर नहीं आएगा क्योंकि 2 पाई प्लस है ये एंगल 7 में। तो ये हम अपने कन्वीनियंस के अनुसार से इस तरह से करेंगे। तो इसको लिख सकते हैं साइन 2 पाई प्लस 7 माइनस 2 पाई, ये लिख सकते हैं। तो साइन 2 पाई प्लस थीटा, तो 2 पाई प्लस थीटा पहले हम कैसे जज करते हैं कि किस क्वाड्रेंट में जा रहा है 2 पाई प्लस थीटा, तो 2 पाई प्लस थीटा जा रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो पॉजिटिव होगा। तो इसको हम क्या लिखते हैं, 2 पाई के एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं तो कोई चेंजेज नहीं होगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा ही। तो थीटा की जगह क्या है, 7 माइनस 2 पाई, साइन 7 माइनस 2 पाई। अब ये जो एंगल आ गया मेरा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में आ गया, फर्स्ट और इसमें अगर आता है तो ठीक है, तो इस क्वाड्रेंट में आ गया। तो अब हम लिखेंगे साइन इन्वर्स ऑफ साइन 7 माइनस 2 पाई, 7 के जगह पे 7 माइनस 2 पाई भी लिखेंगे, कोई अंतर नहीं आएगा। तो अब हम इसको लिख सकते हैं इक्वल टू 7 माइनस 2 पाई, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो ये साइन इन्वर्स ऑफ साइन थीटा इजकल टू थीटा होगा ओनली वैलिड इफ़ थीटा लाइट बिटवीन माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। ये सारे केसेस में इसी तरह से हम लोग जज करेंगे और देखेंगे। आज इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं।